हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जोधपुर शहर के माता का थान इलाके में गत 16 नवंबर को नाबालिग सहित उसकी बहन के अपहरण के केस में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए उत्तराखंड के एक गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करते हुए दोनों बहनों को भोपाल की एक होटल से दस्तयाब किया है। आरोपी ओलो ऐप से दोस्ती कर दोनों बहनों को फांसने के बाद उनके ही घर में 20-25 दिनों तक रहा और 16 नवंबर को अपहरण कर ले गया। कमिश्नरेट की स्पेशल टीम और माता का थान पुलिस ने भोपाल से अपराधी को पकड़ जोधपुर लाए है। अब तक की जांच में सामने आया कि अपराधी 4 हत्या के प्रकरणों में शामिल रहा है। जोधपुर कमिश्नरेट जिला पूर्व के माता का थान क्षेत्र में दिनांक 16/11/2022 को 2 सगी बहनों का अपहरण हुआ था, जिसमें से एक 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची थी। इस बात की गंभीरता को देखते हुए सीपी साहब के निर्देशानुसार सभी हमने एक टीम बनाई, जिसमें हमारे एडिशनल डीसीपी नाजिम जी, एडिशनल डीसीपी निशांत जी, एसीपी दिवाकर जी, एसएचओ माता का थान, डीएसपी इंचार्ज दिनेश डांगी, मैं हमारे जितने पुलिस के सभी माता के थान के स्टाफ और डीएसपी स्टाफ ने सभी ने टीम्स बनाकर तुरंत इस पर इन बच्चियों को दस्तयाब करने की हमने कार्य योजना बनाई। दौरान अनुसंधान हमें पता लगा कि इस परिवार में जो परिवादी है, उस परिवार में एक व्यक्ति 20-25 दिन अक्टूबर में दिवाली के दौरान आया था और वो 8 नवंबर को वो वापस वहां से गया। फिर हमने जब तफ्तीश की, सीसीटीवी कैमरे से सूचना संकलन किया और तकनीकी सहायता और जो हमारे पारंपरिक पुलिस के तरीके हैं उनसे, तो पता चला वही लड़का 15 तारीख को वापस जोधपुर आया था और 16 तारीख को बहनों को दोनों का अपहरण करके वो ले गया। बड़ी मुश्किल से हमने उसको जैसे उसकी आइडेंटिटी को देखा तो उसने अपना नाम जो घर पर अंशु राजपूत बताया था, किंतु वो अपनी जो आइडेंटिटी वो यूज करता था किसी विवेक प्रजापत के नाम की करता था। असल में वो व्यक्ति कौन है इसका किसी को कोई पता ही नहीं था। उसके आगे पीछे या कोई किसी तरह की हमें कोई सूचना नहीं थी, किंतु इसे हमने एक चैलेंज के रूप में लिया। टीम को मेहनत के दौरान, अपने अनुसंधान के दौरान हमें पता चला वो किशनगढ़ है। किशनगढ़ में हमने तुरंत टीम भेजी। फिर हमें सूचना मिली और हमने तकनीकी सहायता से हमें पता लगा कि हो सकता है ये भोपाल हो। तुरंत मैंने अपने भोपाल में जो है डीसीपी क्राइम, उनके द्वारा हमने उनसे संपर्क बनाया और वहां की क्राइम की टीम से मदद लेकर उनको एक होटल से बच्चियों को दस्तयाब किया, वह आरोपी को डिटेन किया। हमारी टीम भोपाल से उनको जोधपुर लेकर आई और फिर दौरान पूछताछ हमें पता चला जो जिसने अपहरण किया, ये आरोपी एक बहुत शातिर बदमाश है, एक गैंगस्टर है, जिसके विरुद्ध इसने अपने खुद हमें पूछताछ के दौरान 4 मर्डर्स एक्सेप्ट किए हैं, जिसमें 2 में ये नामजद था और उसके अलावा एक जो था संत ज्ञानेश्वर का 12 बंकी में 2005 में मर्डर हुआ था, इसने ये एक्सेप्ट किया है कि ये उसमें इन्वॉल्व था। जोधपुर निकटवर्ती खारदा भांडू में युवक की मूंछें और बाल काटने जाने को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने हालांकि अभी तक पुलिस के पास में उपस्थित होकर कोई रिपोर्ट नहीं दी है, मगर युवक जिस घर में परिचित से मिलने गया उसके पड़ोसियों को मिलना कर नागवार लगा बाल मूंछें काट डाली। पुलिस ने फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, परंतु एक महिला ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ लज्जा भंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जोधपुर शहर के निकटवर्ती जोधपुर पाली रोड पर कानकानी के समीप आधी रात में गुजराती व्यापारियों की एक फॉर्च्यूनर कार अपने से आगे चल रहे डंपर में जा घुसी। हादसे के बाद कार की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि आग ज्यादा नहीं होने से जानमाल का नुकसान होने से बच गया। गश्त कर रही लूनी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गाड़ियों को जब्त कर थाने ले आई। इस बारे में फिलहाल कई केसबाजी नहीं हुई। जोधपुर दिल्ली में हुई दिल दहलाने वाली दर्दनाक घटना, श्रद्धा के टुकड़े कर जंगल में फेंकने को लेकर भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन जारी है।
वहीं सूर्यनगरी में विश्व मानवाधिकार संगठन ने श्रद्धा के हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाल को तुरंत फांसी की सजा देने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जलजोग सर्किल पे हम सभी लोग श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के विरोध में एकत्रित हुए हैं और जिस तरह की निर्ममता और बर्बरता का इस हत्याकांड में जो हुआ है इससे समस्त मानवीयता शर्मसार है और देश के सारे बुद्धिजीवी वर्ग इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं। हम सभी की यही मांग है और मातृशक्ति की इस घटना में जो आरोपी है आफ्ताब उसको जल्द से जल्द न्यायिक व्यवस्था फांसी दे। जोधपुर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने अपने निवास पर जनसुनवाई करने के साथ ही आमजन से मुलाकात की। जनसुनवाई के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता दिनेश पिंटू सारस्वत के नेतृत्व में भारतीय युवा कांग्रेस देहात के नेतृत्व में एक बार फिर बाल संरक्षण आयोग का दायित्व संभालने पर युवाओं ने बेनीवाल का स्वागत किया। शेरगढ़ राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय व शारदे बालिका छात्रावास की विकास व प्रबंधन समिति की बैठक नोडल प्रधानाचार्य पुंजाराम सुथार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित जल गई। बैठक में बालिकाओं के अंतर जिला भ्रमण जैसलमेर करवाने, किशोरी बालिका मेला आयोजित करने, आवश्यकता अनुसार नए तकिया, चद्दर, बिस्तर, पर्दा, स्वेटर, स्टेशनरी खरीदने का निर्णय लिया गया। सोजत रोड कस्बे के फुलाद रोड पर हेमंत सीमेंट सप्लाई के संस्थापक हुक्मीचंद मेवाड़ा की 11वीं पुण्यतिथि पर कस्बे में शाम को सभी कामगारों व मजदूरों का स्नेह मिलन समारोह मेवाड़ा समाज के भामाशाह दामोदर लाल मेवाड़ा व जगदीश मेवाड़ा की अध्यक्षता में किया गया। हेमंत सीमेंट सप्लायर्स के राजू मेवाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी राजमिस्त्री भाइयों व ठेकेदार भाइयों को भोजन के पश्चात गिफ्ट प्रदान किए गए एवं कंपनी द्वारा संचालित श्रमिक योजनाओं की जानकारी भी कंपनी से आए अतिथियों द्वारा दी गई। साथ ही कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।